नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हायर परचेज सिस्टम का आपको 15वां नंबर प्रश्न बता रहे हैं। नंबरिंग पर मत जाइएगा, कैसा नंबर प्रश्न बता रहे हैं, हमारे द्वारा बताए गए नियम पर आप बच जाइएगा। मैंने आपको इस वीडियो के पहले बता दिया है, जब प्रश्न में रोकड़ मूल्य ना दिया हो, कैश प्राइस ना दी गई हो, तो हम क्या मालूम करते हैं? हमको मालूम करना पड़ता है कैश प्राइस। एन्युटी मेथड बताया मैंने, उसमें 2.1 कुछ करके से दिया रहेगा, तो एन्युटी मेथड। और कुछ नहीं दिया है तो बैक कैलकुलेशन मेथड, विपरीत गणना विधि का प्रयोग करेंगे। प्रश्न जो है आपके सामने है, हमारी बुक का 15वां नंबर प्रश्न कहता है, एक व्यक्ति ने किराया क्रय पद्धति पर एक मशीन खरीदा। किराया क्रय पर 600 रुपया तुरंत दिया। प्रथम वर्ष के अंत में 640, द्वितीय वर्ष के अंत में 890, तृतीय वर्ष के अंत में 880। रोकड़ मूल्य पर 10% ब्याज। रोकड़ मूल्य ज्ञात कीजिए। किराया विक्रेता की पुस्तकों में क्रय करने वाले का लेखा कीजिए। हायर वेंडर की पुस्तकों में हायर परचेजर का अकाउंट बनाना है। याद रखना है, हम सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पर चर्चा करते हैं। बैक कैलकुलेशन मेथड कब यूज होगा? जब प्रश्न में रोकड़ मूल्य कैश प्राइस ना दिया। इसके नाम के अकॉर्डिंग उल्टी गंगा बहेगी, उल्टा काम होगा। ठीक है, उल्टा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो, सबसे आखिरी वाली किस्त कितने रुपए की है? 880 रुपए की। उसके पहले वाली किस्त 890 रुपए की। उसके पहले वाली किस्त 640 रुपए की। सीडीपी का भुगतान 600 रुपए का। समझ में आया? उल्टी गंगा बहेगी, उल्टा काम करेंगे। ठीक है, जो अभी तक सीधा करते थे उल्टा मैंने, देखो नीचे से ऊपर जा रहा है। डिप्रिसिएशन का कॉलम मैंने बनाया है, लेकिन कॉलम का कोई यूज ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है डिप्रिसिएशन से, वो तो आसान वैसे भी होता है। जो आपको मेन समझना है, कह रहा है किस्तों पर में 10% की दर से ब्याज शामिल है। किस्तों में 10% की दर से ब्याज शामिल है। आपको कैश प्राइस मालूम करना है। देखो, जब ब्याज शामिल होता है 10% है तो 10 × 110 करते हैं, जहाँ पर शामिल होता है। ठीक है, इसके लिए देखो लिखेंगे 880 का गुणा 10। जब ब्याज निकालना होता 10/100 करते, 10% है ना? क्या परसेंट है? 10% तो है, 10% है। जब ब्याज निकालना होता है, ये पैसा यहाँ रहता है ना, यहाँ रहता है, तो 10/100 करते हैं। लेकिन जब ब्याज शामिल है तो 10/110 करेंगे। हमारे पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर का प्रयोग हम करते हैं। आपको नहीं करना है, या आपके यहाँ अलाउ है तो करना है। इस 880 रुपया में 80 रुपया की ब्याज शामिल हुई है ना। हमें एक चीज़ क्या चाहिए? कैश वैल्यू पता करना होता है कि नहीं पता करना होता है? 880 रुपये में 880 रुपया में भैया 80 रुपया ब्याज गए, 800 रुपया कैश वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे कहने का मतलब, अभी 800 का 800 ये हमारी कैसी किस्त थी? तीसरे वर्ष के अंत में ना, तीसरे वर्ष के अंत में निकल के आ चुका है। एक साल यहाँ पर समाप्त हुआ। अब देखो बच्चा, आएंगे ऊपर, आएंगे इसके ऊपर उल्टा 800 ना, ई 890 जैसे कर रहे हैं उसे ध्यान दीजिए पहले, उसके बाद समझाते हैं। गुणे 10 भागे 110। आपको पता होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक में केवल 800 रुपये पर ब्याज लगा है। यहाँ से यहाँ तक में केवल 800 रुपये पर ब्याज लगा है। यहाँ से यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में 800 ए वाला, 890 ए वाला, 800 प्लस 890 1690 हो गया। गुणे 10 करेंगे, भागे 110 करेंगे, 153.63 153.63 को
154 मान लेंगे। इस 890 में 154 ब्याज का शामिल है। 890 माइनस 154 736 रुपया। समझ में आया? एम है कितना है इस वाली किस्त में 736 रुपया ये है, ब्याज का 154 रुपया है। भैया दूसरा वर्ष के अंत में हमारा काम ख़त्म हो गया ना। तीसरे पहले वर्ष में आएंगे। पहले वर्ष में ए वाला पैसा भी यहाँ बकाया था, ए वाला पैसा भी यहाँ बकाया था, ये खुद तो बकाया ही था, तो इन सबको जोड़ लेंगे। 736 नीचे से 800 736 प्लस 640 गुणे 10 जोड़ने के बाद गुणा करेंगे 110 736 होगा। हमने 7360 लिख दिया है। गलतियां होती रहती हैं, भूल चूक लेनी देनी कॉमर्स का नियम है। 640 2176 आ जाएगा गुणे 10 भागवा 110 गलत हो गया। 800 प्लस 736 प्लस 640 प्लस गुणे 10 भागे 110 आपका आ जाएगा 197.81। एक का मान लो कितना 198। 640 में 198 भैया ब्याज शामिल है। 640 माइनस 198 442 रुपया। 198 है, सॉरी 198 है। 640 माइनस 198 442। भूल चूक लेनी देनी होती रहती है। ये प्रथम वर्ष के अंत में था। कुछ समझ में आ रहा होगा। उल्टी गंगा बहती है, ठीक है। 840 में 10/110, 880 में 80 माइनस कर देंगे 800 ब्याज, यही 80 यहाँ आएगा। एक किस्त वाला यहाँ रखा जाएगा। आपको पता होना चाहिए इसे उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर क्या है भैया, ये तो तुरंत वाला मामला है, तुरंत पैसा दिए हैं। तुरंत पैसे पर कौनो ब्याज लगता है? नहीं लगता है, तुरंत पैसा दिया है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, मैं जो बोल रहा हूँ समझिए थोड़ी देर के लिए। हम किसी से लिए उधार मशीन ना, हियाँ भैया पूरा पैसा बकाया रहता है, यहाँ पर पूरा पैसा बकाया रहता है ना। तीनों किस्तों का पैसा यहाँ जुड़ा है, तीनों किस्तों पर 3 सालों का ब्याज लगेगा। यहाँ पर एक दे दिया तो 2 बचा है, उस पर ब्याज लगेगा। यहाँ पर एक दे दिया, 1 बचा है, इस पर ब्याज लगेगा ना। केहू से लियो 3 रुपया उधार, 3 रुपया 300 रुपया 3000 चाहे जो मान लो, 3 रुपया उधार या 3000 उधार थोड़ी देर के लिए। पहले दिन जब ब्याज लगेगा 3000 पे लगेगा। मान लो हम उसको दे दिए तो जो कम हुआ फिर उस पर लगेगा, फिर दे दिए जो कम होगा उस पर लगेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। तो पहले मशीन खरीदी गई कितने की? जोड़ो भैया, इसको जोड़ो। जोड़ने पर यहाँ पर यही किस्त वाला पैसा यहाँ पर भी लिखा जाता है, ये तुरंत वाला पैसा है। जो गोला के अंदर है कैश वैल्यू है 600 442 736 800 2578। कितना भैया? गोला वाला जोड़ेंगे कितना आएगा? 2578। ये क्या है? ये कैश प्राइस निकल के आ गया। 2578 में से 600 माइनस करो, 1978 यहाँ आएगा। 1978 में 442 माइनस कर दो, 1536 आएगा। 1536 में 736 माइनस कर दो, आएगा कि नहीं? 800 ये माइनस कर दो, 0 हुआ। हमें पता है आपको कम समझ में आ रहा है, लेकिन अगला भी क्वेश्चन जो है इसी नियम पे है। दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा वीडियो को देखिए, दोबारा आप प्रयत्न कीजिए,
कैसे नहीं आएगा, अपने मन का थोड़ी ना है ना। एकदम आसान भाषा में मैंने आपको बताया, इससे आसान हो ही नहीं सकता भैया। ये कहता है, सुनो, ये कहता है किराया विक्रेता की पुस्तकों में खाता बनाओ, किराया विक्रेता की पुस्तकों में खाता बनाओ। तो इसका मतलब वेंडर क्या बोल रहा है, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर क्या के खाता पूछ रहा है, हायर परचेजर अकाउंट, हायर परचेजर अकाउंट। प्यार से समझो, प्यार से पढ़ो, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। देखो एक खाता बन गया हमारा, कॉलम। कॉलम पहला होता है डेट का भैया, दूसरा होता है पार्टिकुलर का। अमाउंट लेज़र फोलियो काम नहीं रहता इसीलिए नहीं बनता। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, ये आपका काम ख़त्म, पैसा हजम। ठीक है, इसे आप अपनी कॉपी में पहले लिख लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, संतुष्टि से आगे बढ़ते हैं, खाता बना देते हैं। कौन बड़ी बात है में। आपको ध्यान देना है अब, खाता अकाउंट कैसे बनेगा। देखो कुछ चीज़ें होती हैं याद करनी पड़ेंगी, तब आपके लिए बेहतर होगा। देखो ये पहले वर्ष के अंत में था, ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष। पहला वर्ष। देखो इसके पहले मैंने जो खाता बनाया था हायर परचेजर अकाउंट था, हायर वेंडर अकाउंट। अब हम जो बनाएंगे हायर परचेजर अकाउंट। हायर परचेजर अकाउंट में याद रखना है, यहाँ पर लिखा जाता है अप्रैल 1। एंट्री याद है कोई, विक्रेता की पुस्तकों में एंट्री होता है हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स, होता है कि नहीं होता है। पहली एंट्री, हम बेचने वाले हैं, गुड्स को बेचेंगे तो परचेजर पाएगा, पाने वाला डेबिट होगा। लेकिन जो पा रहा है उसका खाता बना रहे, उसका नाम थोड़ी लिखेंगे अंदर। तो क्या लिखेंगे, टू हायर सेल्स। कैश प्राइस लिखा करते हैं 2578। समझ में आया कुछ भैया। तुरंत कितना पैसा दिया, अप्रैल 1 को हमारे पास पैसा आ रहा है, बाई कैश लिखो या बैंक लिखो, कितना पैसा आ रहा है 600। दोनों इक्वल कर लेंगे, 2578 2578। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी गलत हो रहा है, अभी बैलेंस नहीं बराबर करेंगे। गाड़ी मैंने बेचा 2578 रुपये की मशीन बेचा, 600 रुपया मैंने क्या किया, मुझे प्राप्त हुआ ना। 1 साल बीतेगा, ब्याज को लगाया जाएगा, मार्च 31 आएगा, क्या होगा। पहले बाई इंटरेस्ट होता था, अब क्या होगा, टू इंटरेस्ट। काहे होगा, क्योंकि उल्टा दिमाग हो, उल्टा काम करना है। परचेजर के यहाँ सेलर के यहाँ अलग अलग होता है। पर देखो वेंडर अकाउंट बनेगा तो बाई होगा, परचेजर अकाउंट होगा तो इंटरेस्ट 2 होगा। कितना भैया 198। ये टकलू बोलो मत, ठीक है। मार्च 31 बाई कैश अकाउंट का भुगतान 640 रुपया ब्याज सहित है। दोनों पक्षों को बराबर किया जाएगा, डेबिट एंड क्रेडिट को। 2578 प्लस 198 2776 रुपया, 2776 रुपया। मार्च 31 को 2776 लिखा जाएगा बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीडी 1240 माइनस कर दो दोनों, 1536। देखो यही आया कि नहीं आया। बेचा मैंने, तुरंत 6000 मिला, 1 साल बाद ब्याज लगेगा, पहली किस्त मिली, ठीक है। बैलेंस बचा है 1536। अप्रैल 1 को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं होंगी इसमें।
बैलेंस BD होगा 1536 भैया हो मार्च 31 को। फिर ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट अकाउंट कितना 154 मार्च 31 बाई इंटरेस्ट बाई कैश। किस्त कितनी है पहली अगली वाली 890 ना। अब जोड़ दो 1536 154 1690 बाई बैलेंस CD यही आएगा, देख लो 800 मार्च 31 को। तीसरे वर्ष अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 800 मार्च 31 टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कितना है 80 रुपया है ना। अगली किस्त कितने की है बाई कैश लिखो या बैंक लिखो 880। एक बार फिर से हम आपको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कोई दिक्कत ना हो। जितने की बेचा तुरंत पैसा मिला, ब्याज लगा, किस्त मिली, दोनों पक्षों को बराबर किया, 1536 बकाया है BD हो जाएगा। फिर ब्याज लगा, कैश मिला CD हो जाएगा। फिर ब्याज मिला वही कैश। ये आपका प्रश्न सॉल्व होता है। इसे आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट भी बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, इंटरेस्ट अकाउंट भी बनता है। कॉलम बनाना पड़ता है 1 2 3 ये सब कॉलम बनाने पड़ते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इम्पोर्टेंट है। इंटरेस्ट कहाँ मिलता है लिखा जाएगा 2PL बाई हायर परचेजर। कैसे होता है देखो, इंटरेस्ट के लिए हेडिंग क्या होती है, एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट हमें मिलता है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमें मिलता है ना। तो आपको याद रखना है, ये रट लेना है। पहले वर्ष मार्च 31 2PL बाई इंटरेस्ट, बाई कौन, बाई हायर परचेजर। कितना है पहले साल 198 एक साल बीता। दूसरा 2PL 154 बाई हायर परचेजर। तीसरे वर्ष के अंत में 2PL कितना 80 बाई हायर परचेजर, अकाउंट लिख दो 80। अब देखो यही जब किसके यहाँ होता, क्रेता के यहाँ होता, परचेजर के यहाँ एंट्री हम लोग करते तो 2 हायर वेंडर बाई PL हो जाता इंटरेस्ट के लिए। इसे आप देख लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन